हाय फ्रेंड्स, अभी आपका जो टॉपिक है मानव नेत्र एवं दोष, ये वाला टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। और पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आँख प्रकाश संवेदी अंग, ये प्रकाशग्राही संवेदी अंग होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा है कॉर्निया। जो आपका ये सबसे आगे वाला भाग होता है आँख का, जो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। ये वाला पार्ट इसके पीछे जो है इसको आइरिस बोलते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे लेंस होता है। लेंस और कॉर्निया के बीच में, ये जो कॉर्निया है और ये लेंस है, इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर एक्वस ह्यूमर। और लेंस के जो बाद में जो पार्ट है इसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर। सस्पेंसरी लिगामेंट्स इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑप्टिक नर्व, ये यहाँ से ऑप्टिक नर्व जा रही है, पूरा जो सारी नर्व इसमें एक बना रखी है, इसे बोलते हैं फोविया। कोरोइड इसे बोलते हैं। रेटिना जो इसके पीछे जो है इसको सब रेटिना बोलेंगे। स्क्लेरा बोलेंगे इसको, जो वाइट वाइट सा पार्ट है अपने जो दिखता है उसको स्क्लेरा बोलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं एक एक के बारे में। कॉर्निया, यह बाहर से दिखने वाला पारदर्शी भाग है। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की सफलता का कारण इसमें क्या है? रुधिर वाहिनियों का अभाव है। रुधिर वाहिनियाँ नहीं होती कॉर्निया में, इस वजह से ये बाहर से दिखने वाला पारदर्शी भाग है। स्क्लेरा, मानव में यह सफ़ेद दृढ़ मोटे तंतु में योजी ऊतक का बना होता है। इसे वाइट ऑफ आई कहते हैं। जो अपना वाइट वाइट वाला पार्ट है आँख का, उसे वाइट ऑफ आई कहते हैं। आइरिस या उपतारा, आइरिस के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है जिसे प्यूपिल या तारा या पुतली कहते हैं। प्यूपिल से होकर प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार घट जाता है, जबकि कम प्रकाश में आकार बढ़ जाता है। रेटिना, तो दोस्तों यह स्तर विशेष संवेदी कोशिकाओं का बना होता है। रेटिना, इस स्तर में शालाकाएँ और शंकु पाए जाते हैं। शालाकाएँ प्रकाश व अंधकार में विभेद कराती हैं। ये शंकु से ज़्यादा संवेदी होती हैं। शंकु मोटी व मोटी कोशिकाएं हैं जो तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों में विभेद की क्षमता रखती हैं। लेंस, आइरिस के ठीक पीछे एक पारदर्शी और उभयोत्तल लेंस पाया जाता है। लेंस में समायोजन की क्षमता होती है, जिसमें किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। इसमें समायोजन हो जाता है, और चाहे कितनी भी दूर वस्तु रखी हो आँखों के आगे, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना पर ही बनेगा। लेंस नेत्र गोलक की गुहा को दो कक्षों में बांटता है, जलीय कक्ष या एक्वस चैम्बर, कचाव द्रव्य कक्ष या विट्रियस चैम्बर। इन द्रव्यों की मात्रा बढ़ने से नेत्र गोलक में दबाव बढ़ जाता है, इससे रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस रोग को ग्लाकोमा या सबल बाय कहते हैं। अब बात करते हैं नेत्र दोष, ये भी आपका एक टॉपिक है। मानव नेत्र के बारे में मैंने पढ़ लिया है। नेत्र दोष, हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, इस नेत्र दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष है तो यहाँ पे दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इस नेत्र दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक है। कभी कभी वृद्धावस्था में यह दोष सीलियरी पेशियों या लेंस की लचक कम हो जाने के कारण हो जाता है, जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। वृद्धावस्था में हो जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ये जो बनना चाहिए वो यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, इससे पीछे बनता है, रेटिना से पीछे बनता है। जबकि जैसे ही यहाँ पर हम ये लेंस लगा देंगे, तो लेंस लगाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो किस पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा, और वस्तुएं क्या होंगी, अच्छी दिखाई देंगी, साफ दिखाई देंगी। अब बात करते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। ये एक ऐसा नेत्र दोष है जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है। इस दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे
द्वारा किया जाता है। जो अवतल लेंस का चश्मा कैसा होता है, ऐसा जो बीच में से तो क्या होता है, पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। कभी आपने पहना होगा, जो आपको अगर दूर का दिखाई नहीं देता है तो आपका बीच में से तो लेंस क्या है, पतला है अवतल, और चारों दोनों ओर से क्या है, मोटा है। जैसे अपनी जो बिल्कुल सही आई है वो तो इस तरह की रहेगी, लेकिन जब मायोपिक जो आई है इसमें क्या होगा, रेटिना पर यहाँ बनना चाहिए, ये पहले ही बन जाएगा। और ये अवतल लेंस जैसे ही लगा दिया, जब इसको हम सही करेंगे तो अवतल लेंस लगाने के बाद में जो ये पहले बन गया था, ये यहाँ पर जाकर बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य। इस नेत्र दोष में कॉर्निया का वक्रण बदल जाता है। इसमें प्रकाश किरणें मैकुला लुटिया में फोकस न होकर कहीं और जगह फोकस हो जाती हैं, जिससे मनुष्य को धुंधला व अधूरा दिखाई देता है। इस दोष का निवारण सिलिंड्रिकल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये हेल्दी आई है, उसका तो रेट यहाँ पर बन रहा है, लेकिन जो ये है यहाँ पर इसका मल्टीपल फोकल पॉइंट है, कभी यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है, तो इसके लिए सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। ट्रैकोमा, यह दोष एक जीवाणु क्लेमाइडिया ट्रैकोमेस्टिस के द्वारा संक्रमण से हो जाता है, ट्रैकोमा। अगला है भैंगापन या स्ट्रेबिस्मस। इस नेत्र दोष में नेत्र गोलक को सीधे रखने वाली 6 कंकाल पेशियों में से किसी भी पेशी को सिकुड़ने या फैल जाने से नेत्र गोलक एक ओर झुक जाता है, इसे भैंगापन कहते हैं। स्ट्रेबिस्मस, इस नेत्र दोष में नेत्र गोलक को साधे रखने वाली 6 कंकाल पेशियों में से किसी भी पेशी के सिकुड़ने फैल जाने से नेत्र गोलक एक ओर झुक जाता है, इसे भैंगापन कहते हैं। शल्य क्रिया द्वारा संबंधित पेशी को ठीक कर देने से इस रोग का निवारण हो जाता है। अब बात आता है मोतियाबिंदु या मोतियाबिंद कैटरेक्ट। इस नेत्र दोष में लेंस अधिक घना, भूरा और अधिक चपटा हो जाता है। इस नेत्र दोष में लेंस अधिक घना हो जाता है या भूरा हो जाता है, अधिक चपटा हो जाता है। यह नेत्र दोष वृद्धावस्था में अधिक होता है। इसमें लेंस अपारदर्शी हो जाता है तथा लेंस में समायोजन की क्षमता घट जाती है। इस स्थिति में मनुष्य को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका निवारण नेत्र के लेंस को निकालकर उसके स्थान पर नया लेंस लगाकर किया जाता है। तो ये हमने मानव के जो नेत्र हैं वो पढ़ लिए हैं, और मानव का जो नेत्र है उसमें जो दोष होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो मोतियाबिंद में क्या होता है, इसमें नेत्र दोष में लेंस अधिक भूरा, घना भूरा, अधिक चपटा हो जाएगा, वृद्धावस्था में ज़्यादा होगा, लेंस अपारदर्शी हो जाता है, लेंस की समायोजन क्षमता घट जाती है, मनुष्य को दिखाई देना बंद हो जाता है, उसके स्थान पर निकालकर नया लेंस लगाया जाता है। तो इसमें इस तरह से ही है। अब बात करते हैं ताप और ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो दो असमान तापमान की वस्तु को पास में लाने पर अधिक तापमान से कम तापमान की ओर स्थानांतरित होती है। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जब दो असमान तापमान वाली वस्तुएं एक दूसरे के समीप लाई जाती हैं तो क्या होता है कि अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जब ऊष्मा स्थानांतरित होती है। जैसे मान लो आपने गर्म पानी के पास में ठंडा पानी लेके आ गए, तो ये जो गर्म पानी और ठंडा पानी से क्या होगा, गर्म पानी से ठंडे पानी में ऊष्मा ट्रांसफ़र होगी, तो इसे ऊष्मा कहेंगे। ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी है। 1 कैलोरी से 4.2 जूल कार्य किया जा सकता है, कैलोरी।